लालू जी को भेजा जाता है अमेरिका बिल क्लिंटन के पास, बिकॉज दे से बिल क्लिंटन लालू जी को इंग्लिश सिखाएंगे, बिकॉज बिल क्लिंटन इज ऑब्वियसली अमेरिकन। आफ्टर 2 months जब वहां प्रेस पहुंचती है तो वहां पे बिल क्लिंटन टेबल पे पांव रखे होते हैं और कहते हैं ललवा पान कहाँ है। तो हमने सोचा हम मोदी जी को बदलेंगे, उनने तो इंडिया को बदल दिया। हमने सोचा हम उनको एक सेक्युलर माइंडसेट करेंगे, मॉडरेट करेंगे, पूरी इंडिया ही पागल हो गई इन द सेंस कि मुसलमान मुसलमान कोविड स्प्रेडर सुपर स्प्रेडर। तो नियत तो मुफ्ती साहब की साफ थी, उनने वाजपेयी जी के साथ काम किया एंड ही हैड अ ग्रेट वर्किंग रिलेशनशिप। आप देखिए वाजपेयी जी टुक अ बस टू लाहौर, कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर भी करेगा नहीं। सो वी थॉट वी विल मॉडरेट द बीजेपी, बट उनने तो बाकियों को पागल कर दिया। पीडीपी किंग मेकर होगा, एंड में आप उनके साथ जुड़ जाएंगी। गांव बसा नहीं, लुटेरे वाले आ गए। अभी मुर्गी ने अंडा नहीं डाला, कैंपेनिंग मेरी चल रही है, वोटिंग नहीं हुई है। अब सारा जल्दी 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 आराम से, हमारी कभी भी ऐसे ताजपोशी नहीं हुई। जब महबूबा जी पॉलिटिक्स में गई तो मुफ्ती साहब की लोग पॉलिटिकल ओबिचुरी लिखते थे, कहते थे खत्म हो गया इनका करियर। मेरी मदर आई एज अ लेडी, एज अ वुमन, उनने अपनी ही जगह नहीं मुफ्ती साहब की जगह बनाई। सो वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पॉलिटिकल फैमिलीज। ये ड्रोन चल रहा है, मुझे लगा पता नहीं क्या है ऊपर। तो दोगलापन हम में नहीं है। मुफ्ती साहब मोदी जी से मिले, सबके सामने मिले, मोदी जी ने उनको एम्ब्रेस किया, वो फोटो भी मीडिया में है। बाकी लोगों का मैं क्या बोलूं। आपको लगता है वो गलती हुई आपकी फैमिली से कि नहीं करना चाहिए था अलायंस? मेरी फैमिली ने अलायंस नहीं की, पीडीपी ने एज अ पार्टी की। एनसी की एक गलती की वजह से आपने जमात को इल ट्रीट किया, उसकी वजह से हम इस दौर में आए वेयर वीव सीन टेररिज्म, वीव सीन कॉन्फ्लिक्ट। इफ जमात वांट्स टू पार्टिसिपेट, व्हाई नॉट? दे हैव द फुल फ्रीडम। आप काम देखिए जमात कितना अच्छा करती है, स्कूल्स में बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है। बट जो उनके कैंडिडेट्स हैं जो आज खड़े हैं, दे हैव अ स्लाइटली शेडी बैकग्राउंड। शेडी क्यों? आप देखिए वो कौन सी पार्टी में थे, कहां से आ रहे हैं। तो मैं नहीं कह रही जो हूं पीडीपी को सपोर्ट नहीं करता मैडम को थोड़ा शेडी नहीं लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ जमात आए, पार्टिसिपेट करे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मरकजी सरकार की जो प्रॉक्सी पार्टीज थी, जिनको मैं जमानत जब्त 1 जमानत जब्त 2 बोलूंगी, जब उनका टेक ऑफ नहीं हुआ तो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कुछ कुछ चीजें उनने की। अकलमंद को इशारा काफी होता है, जो बेवकूफ होता है, अहमक होता है, उसको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट लगते हैं मुझे, तो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। बट ये दिल्ली का एक पेट प्रोजेक्ट था, मुफ्ती अब्दुल्ला मुफ्ती अब्दुल्ला मुफ्ती अब्दुल्ला, और इनक्यूबेट जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वैसे यहाँ पार्टीज को वो ग्रो करवाते, वो फेल हो गया। उसके बाद जो उन्हें पिछले 2 महीने किया है वो आपको खुद पता है। पर आपको लग रहा है कि एक ये सेंटिमेंट है कि मुफ्ती और अब्दुल्ला के आगे देखने की जरूरत है जम्मू कश्मीर की राजनीति में और यहाँ के लोगों में, एक सेंटिमेंट क्या आपको नजर आता है ये? अगर होता तो आप मुझे बताइए, यहाँ जो बाकी प्रॉक्सी पार्टीज हैं वो, एंड आई वांट टू, आई हैव नथिंग अगेंस्ट द अब्दुल्लाज, बट हमारी कभी भी ऐसे ताजपोशी नहीं हुई। जब महबूबा जी पॉलिटिक्स में गई तो मुफ्ती साहब की लोग पॉलिटिकल ओबिचुरी लिखते थे, कहते थे खत्म हो गया इनका करियर। मेरी मदर आई एज अ लेडी, एज अ वुमन, उनने अपनी ही जगह नहीं मुफ्ती साहब की जगह बनाई। सो वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पॉलिटिकल फैमिलीज। ये ड्रोन चल रहा है, मुझे लगा पता नहीं क्या है ऊपर। एनीवेज, सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट मुफ्ती अब्दुल्ला। हमने यहाँ जो लोगों के लिए काम किया, दे अंडरस्टैंड पीडीपी वही पार्टी है जिनने उनको एक बहुत मुश्किल दौर में राहत दी, जब यहाँ टास्क फोर्स था, पोटा था। सो यू कांट कंपेयर अस टू अदर फैमिलीज हियर। आपकी उमर साहब से मुलाकात होती है? क्यों होगी? नहीं होती? नहीं होती। आई मीन आई नो हिम, आई नो ही इज उमर अब्दुल्ला, आई नो ही इज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। व्हाट डू यू थिंक ऑफ बट आई एम हिम? नॉट ऑन। उनकी पॉलिटिक्स के बारे में क्या लगता है, उनकी शख्सियत के बारे में? मुझे थोड़ा अजीब लगा कि एनसी हमेशा थ्योरी में कुछ, प्रैक्टिकल में कुछ। थ्योरी में कहते हैं हम तो पियोन भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, फिर आप 3 महीने बाद 2 जगह से लड़ते हैं। पहले आप रायशुमारी की बात करते हैं, पहले आप कहते हैं 60s में इलेक्शंस करने चाहिए, इंडिया के साथ एक्सेशन होना चाहिए, तब इलेक्शन हलाल होता है। फिर जब आपको सिस्टम से निकाला जाता है, आप कहते हैं इलेक्शन हराम है, प्लेबिसाइट मांगो, रायशुमारी मांगो, हरा झंडा दिखाओ, पाकिस्तानी नमक दिखाओ, लोगों को बेवकूफ बनाओ। तो कहीं ना कहीं गैप है जो वो कहते हैं और जो बोलते हैं। पीडीपी जो बोलती है, कहती है, देयर इज नो गैप। ऐसा नहीं है, आपने अलायंस तो बीजेपी से आप ही ने किया, मोदी जी की सरकार से। बिल्कुल, दिन में बनाई, रात में जाके मिले क्या किसी से? रात में तो नहीं जाके मिले ना, सीधे एजेंडा ऑफ अलायंस रखा। ऐसा तो नहीं था खुदा ना खासा हमने कोई ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन निकाली जब हमारी यहाँ मेजोरिटी थी, और उस रेजोल्यूशन को आपके एलाइज ने, एनडीए ने, बीजेपी ने डस्टबिन में डाल दिया।
तो दोगलापन हम में नहीं है। मुफ्ती साहब मोदी जी से मिले, सबके सामने मिले, मोदी जी ने उनको एम्ब्रेस किया, वो फोटो भी मीडिया में है। बाकी लोगों का मैं क्या बोलूं। आपको लगता है वो गलती हुई आपकी फैमिली से कि नहीं करना चाहिए था अलायंस? मेरी फैमिली ने अलायंस नहीं की, पीडीपी ने एज अ पार्टी की। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पॉलिटिक्स में हमेशा आप नियत देखिए। मुफ्ती साहब की क्या नियत थी? मुफ्ती साहब की ये नियत थी कि हम मोदी जी को मॉडरेट कर पाएंगे। अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं एक जोक बताऊंगी। लालू जी को भेजा जाता है अमेरिका बिल क्लिंटन के पास, बिकॉज दे से बिल क्लिंटन लालू जी को इंग्लिश सिखाएंगे, बिकॉज बिल क्लिंटन इज ऑब्वियसली अमेरिकन। आफ्टर 2 मंथ्स जब वहां प्रेस पहुंचती है तो वहां पे बिल क्लिंटन टेबल पे पांव रखे होते हैं और कहते हैं ललवा पान कहाँ है। तो हमने सोचा हम मोदी जी को बदलेंगे, उनने तो इंडिया को बदल दिया। हमने सोचा हम उनको एक सेक्युलर माइंडसेट करेंगे, मॉडरेट करेंगे, पूरी इंडिया ही पागल हो गई इन द सेंस कि मुसलमान मुसलमान, कोविड स्प्रेडर, सुपर स्प्रेडर। तो नियत तो मुफ्ती साहब की साफ थी, उनने वाजपेयी जी के साथ काम किया एंड ही हैड अ ग्रेट वर्किंग रिलेशनशिप। आप देखिए, वाजपेयी जी टुक अ बस टू लाहौर, कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर भी करेगा नहीं। सो वी थॉट वी विल मॉडरेट द बीजेपी, बट उनने तो बाकियों को पागल कर दिया। तो अभी आप जैसे राम माधव जी वापस आ गए हैं घाटी में, हो रही है आप लोगों की बातचीत उनसे? क्यों होगी? नहीं, क्योंकि बार बार मैं पीडीपी के नेताओं के बयान सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि पीडीपी विल बी किंग मेकर। कोई ये तो नहीं कह रहा उनकी कि जरूरत नहीं है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। पीडीपी विल परफॉर्म वेरी वेल ऑन इट्स ओन। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे किसी भी पार्टी के लिए वेव नहीं है। एनी पार्टी, आप लोगों से बात करिए, हम सबको पता है यहाँ फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा। और जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है, जाहिर सी बात है कोएलिशन सरकार बनती है। कोएलिशन सरकार में जो लास्ट की वो सीटें होती हैं, वो कौन देता है, किसको सपोर्ट करता है, ही इज द किंग मेकर, विच इज वाई पीडीपी इज द किंग मेकर। बीजेपी तो किंग मेकर की पोजीशन में कहीं नहीं है, साफ हो गए हैं वो। जम्मू में भी उनकी सीटें नहीं तो आने अगर आप वाली किंग हैं। मेकर हैं तो किंग कौन हो सकता है? आपको कौन किंग मंजूर है? समझदार को इशारा ही काफी होता इतना है। मैं समझदार नहीं हूँ, आप ज्यादा समझदार। देखिए, आप चूंकि बहुत इंटेलिजेंट है, हम लोग इतने इंटेलिजेंट आप मेरे जितने ही इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं तो नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं पूछता हूँ भाई, जो यहाँ पे हैं इनको समझ, अगर ये किंग मेकर हैं तो इनका किंग कौन हो सकता है? आपको समझ में आई? आपको समझ में आई क्या बोल रही? वो नहीं अगर आई। समझदार नहीं होते आई। तो हाँ। ऑडियंस का आप गैर समझदार, नहीं, मैडम नहीं। यही आपके वोटर है, आप ऐसे मत बोलिए। इन्होंने ही वोट देना है, अब आप फंस जाएंगी। they understand what नहीं I'm नहीं talking नहीं about। नहीं, यहाँ they don't। पे- मैंने पूछा, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर बताती हूँ, बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, बट आई होप जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं सोच समझ के वोट डालें। जो यहाँ प्रॉक्सीज फ्लोटिंग ऐसे उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, उनको आई होप वो वोट मैं ना सीधा दें। सवाल पूछता हूँ, क्या आप एनसी से, कांग्रेस से टाई अप करने के लिए तैयार रहेंगी अगर हंग मेजोरिटी आती है तो? राहुल, पूरी पीडीपी की मशीनरी में मैं एक छोटा सा पुर्जा हूं, तो मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ। बट ऑब्वियसली आई थिंक अलायंस एंड में अलायंस वाली सरकार ही बनेगी एंड बीजेपी की तो नहीं होगी।